आज श्री राम शरण नोटियाल अपनी धर्मपत्नी श्रीमती नीना नोटियाल व अपने सुपुत्र जुबिन नोटियाल, जो कि बॉलीवुड में जाने माने सिंगर हैं, इन्होंने ग्राम मटोगी पहुंचकर प्राचीन मंदिर श्री भद्रराज देवता के दर्शन किए। जब हमने सिंगर जुबिन नोटियाल से बात की तब उन्होंने बताया कि वह हमेशा बचपन में पैदल चलकर भरद्वाज मंदिर आया जाया करते थे। जब हमने उनसे पूछा कि आपका कोई नया गाना आ रहा है तब उन्होंने बताया कि अभी उनका गाना लॉन्च हुआ है। के बोल हैं कि जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से, जिसको अभी तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सुना है, तथा उन्होंने खबर पचवादून के लिए इसी गाने के बोल भी सुनाए। जब हमारी बात उनके पिता श्री राम शरण नोटियाल जी से हुई तो उन्होंने बताया कि वह यहाँ पर भगवान भरद्वाज देवता के दर्शनों के लिए आए हैं तथा यहाँ पर उन्होंने भंडारे का आयोजन भी किया हुआ है तथा अपने ही सहयोग से गरीबों में, वंचितों में कंबल बांटने का भी सोचा है और उन्होंने आज लगभग 250 से अधिक कंबल भी बांटे तथा लोगों ने उनको बहुत आदर दिया। जब हमने उनसे ग्राम मटोगी की सड़कों के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना जनपद देहरादून में एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है, जहां पर न टेंडर होते हैं न काम देखे जाते हैं और जो अलाइनमैन है वह ठेकेदार टेंडर लेने के बाद खुद ही अपनी तरीके से बनाता है। जिन नेताओं को बोलना चाहिए वह ठेकेदारों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। बहुत जैसे कि अभी हम जब आ रहे थे तो सड़क की जो हालत देख करके बड़ा ही वैसा लग रहा था, क्योंकि ये एक मटोगी ग्राम पंचायत होने के साथ साथ आप कह रहे हैं कि मसूरी जो एक उसका जो है एक्सटेंशन है, इस लिहाज से इस क्षेत्र के जो सड़क की जो व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। तो इस पर क्या आप अपने स्तर से कोई जो है आगे जो है ग्राम पंचायत के लोगों को लेकर के कुछ अपने सरकार तक इसका पहुंचाएंगे सर? हम बात करेंगे, अपनी सरकार में बात करेंगे, अपनी पार्टी में बात करेंगे। यदि देखा जाए, यदि आप लोग भी मीडिया वाले सब जगह जाते होंगे, प्रधानमंत्री सड़क योजना जनपद देहरादून में एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, जहां ना टेंडर होते, ना काम देखे जाते, ना कोई जेई ड्यूटी पे है और तो और जो अलाइनमेंट है वो ठेकेदार टेंडर लेने के बाद खुद ही अपने अलाइनमेंट से बनाता है। जिन्हें बोलना चाहिए वो पार्टनर बने हुए हैं ठेकेदारों के, जिन्हें बोलना चाहिए वो पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो जब बाढ़ी खेत को खाने बैठेगी तो ये जनता ही देखी नहीं, जनता का दरबार है, जनता तय करेगी, जनता को करना चाहिए तय। प्रधानमंत्री द्वारा ये योजना अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, हमारे देश के बहुत महान नेता द्वारा ये योजना आरंभ कराई गई थी। मैं तब पहली योजना जो गई वो देहरादून जिला पंचायत में अध्यक्ष था, मेरे हस्ताक्षर से गई है। तो क्या उन्होंने ख्वाब देखा कि जो पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ सड़क नहीं वहाँ सड़क जाए, अब सड़क इस रूप में जाए। ये छोटा सा कार्यक्रम है, हमारा तो एक दिन का है। हमने एक्शन से कहा कि यहाँ सफाई करा दीजिए, लेकिन अब फिर बारिश होगी, फिर कुछ नीचे मलबा वलबा गिरेगा और किसी को सांप काट दे या किसी के घर में कोई डिलीवरी का केस हो तो वो पहुँच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कई जगह रास्तों से मरते हैं ये भ्रष्ट अधिकारियों ने, और इस भ्रष्ट PMGSY ने इसने तबाह कर दिया पूरे ज़िले को। जो है जौनसार बावर में वो कर रहे हैं जो हमने कभी सुना नहीं था, मेरी भी इतनी एज हो गई है, वो कर रहे हैं। और आप अगर समस्याओं के विषय में हमसे पूछते हैं स्थानीय लोगों से, तो इस गांव की क्या एक बिनार एक पूरा ही क्षेत्र है, 20-22 बड़े गांव हैं और 70 के आसपास छोटी मोटी जो है वो, उनकी सबकी यही एक PMGSY सड़क है हमारी लांगा से मटोगी, जो उनका जो है लाइफ लाइन मान लो। उसकी दुर्दशा आज आपने भी देखी होगी और वो हाल है कि 4 पहिए वाली गाड़ी तो आदमी निकाल के बड़े बड़े मुश्किल से लाता है, 2 पहिए वाले कैसे जाते हैं, कैसे कैसे समस्याओं से लोग, महीनों भी सड़क बंद रही। आज भी बरसात निमटने के बाद भी उस पर कोई ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं, स्लाइड जोन एक जगह पड़ा हुआ इस सड़क में। तो हमारा सरकार से कहना यही है
कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, सबसे पहले ये तो हमारी समस्याओं का निदान, चाहे सरकार किसी को, हमको सरकार से किसी भी पार्टी को, हमें किसी पार्टी से कुछ नहीं, जो वर्तमान में सरकार है हम उन्हीं से तो बात अपनी बताएंगे। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और आपका जो अधिकार है, सड़क, पानी, बिजली, जो आपको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, और क्या आपने इस सड़क को लेकर आपने क्या शासन प्रशासन और जो भी अधिकारी पीएम जसवाई आप कह रहे हैं जिसके माध्यम से सड़क जिनके उसमें अंडर में आता है, क्या उन लोगों से आपने कभी पत्र व्यवहार किया है? पत्र व्यवहार भी किया है। जब वो साइडों पे आते हैं उनके जेई, एसडीओ, उनसे भी बार बार लोग बात बताते हैं, इस बात को बोलते हैं नहीं हो रहा है, हो रहा है। और आज इसको बने हुए सड़क को शायद जो पेंटिंग के बाद एक कंडीशन रहती है इस सड़क में कि रख रखाव का 3 साल का जो भी क्या एजेंसी करती है उसका रहता है, वो समय भी शायद पूरा हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि इसको राज्य सेक्टर की सड़क में जो है शामिल किया जाए, ताकि इस पे जो है इसके छोटे मोटे काम के लिए दिल्ली का पैसा ना ठहरना पड़े और यहीं प्रदेश सरकार का पैसा लगे और लोगों को सुगमता से आना जाना हो।